एवरीवन, राधे राधे। सभी को स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग चैनल पूनम राधा रानी ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। और बज चुके हैं आज, देखो घड़ी देख लो, 1:15, 1:10 हो रही है। और अब मैं जा रही हूँ शॉप पर, क्योंकि आज घर पे बहुत सारा काम भी था और संडे था तो सॉरी, संडे को तो ऑलरेडी वैसे भी हम लोग लेट ही होते हैं। यहाँ पे रात को मैं जो ब्लाउज लेके आई थी, कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाया होगा, ये रात को इसका धागा खत्म हो गया तो इसको भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी, ये भी इनकम्प्लीट ही था। तो अभी धागा मंगाया था तो इसको भी मैंने कंप्लीट किया है, थोड़ा सा रह गया है। और खाना मैंने बना दिया है, किसी ने खाया नहीं है, अब खाएंगे। क्योंकि ब्रेकफास्ट पे काफ़ी लेट हुआ था, फिर बार बार दोबारा मेरे को वहाँ से आना पड़ेगा, इसीलिए मैंने खाना बना के रख दिया है। मैं और अन्या खा नहीं रही हैं, खाएंगे तो हम दोनों राजमा चावल बनाए हैं वो हम लोग खाएंगे। तो मैं चलती हूँ शॉप पर, दोनों बच्चे वहीं पर हैं। यहाँ से भी काम झाम मेरे को इकट्ठा करना पड़ता है। देखो जो रात को लेके आती हूँ ना वो सारी चीज़ें, ये दवा आँखों में डालने वाली है, डाल नहीं पाती हूँ, इसीलिए ब्लाउज भी नहीं पड़ा हुआ है तो इसको भी लेके चलती हूँ वहां पर। और ये ब्लाउज पर इंटरलॉक ओवरलॉक करने रह गई है, जाके करूंगी, फिर करूंगी एक सूट की कटिंग। तो चलिए अब चलते हैं शॉप पे। सारा सामान एक बैग बनाऊंगी छोटा सा अब, बास्केट की जगह, क्योंकि एक बार मैं सारा सामान ले जाती हूँ, इसीलिए बास्केट कर लेती हूँ, बास्केट से ही लेके आती हूँ। पता नहीं चाबी दिव्यांशु ले गया कि यहीं पड़ी है। क्योंकि शॉप तो खुल चुकी है, बच्चों ने जाके खोल ली थी। अब मैं चलती हूँ। अब मैं फ्री तो थोड़ी देर की हो गई, इसीलिए मैंने यहाँ पर अपने उसको कंप्लीट किया था। और देखो मैंने ना फाइबर घर से निकलवा के यहाँ लगवा लिया है, बिल्कुल गेट के सारे। इससे ना ये दोनों कवर, देखो बस तुम दोनों यहाँ पे उधर मचा रहे हैं। देखो ये पढ़ाई हो रही है इन दोनों की। लूडो भी खेल रहा है, पढ़ाई हो रही है, चेयर भी पड़ी है उल्टी सीधी। देखो हो जब क्या हाल बना रखा है। तो मैं तो देख रही, तुम तो भूतनी से घूम रही हो जी। क्या कर रखा है सारे में गंदगी। देखो यहाँ मैं आ गई थी शॉप पर। शॉप पे आने के बाद किया था मैंने पैंट की कटिंग, और मुझे अपने हाथ का पैंट बहुत अच्छा लगता है और मेरा बहुत परफेक्ट भी आता है। पैंट की कई तरीके से कटिंग होती है, आपको अगर आपको फिटेड पैंट चाहिए तो आपको कमर के अकॉर्डिंग पैंट को कटिंग करना होता है। और अगर आपको थोड़ा लूज चाहिए डेली यूज के मतलब का, तो आपको हमेशा कमर की जो फिटिंग हिप के अकॉर्डिंग लेनी चाहिए। जैसे जबकि हम कमर पर लेते हैं तो मैंने जिसका ये पैंट बनाया उनको फुल फिटेड चाहिए था, तो मैंने उनका कमर के अकॉर्डिंग बताया था। अगर आपको डिटेल में इसकी वीडियो जाननी है तो मेरे को कमेंट जरूर करना। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियोस देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज सपोर्टेड मी, लाइक एंड कमेंट जरूर किया करिए। प्लीज प्लीज लाइक जरूर किया करिए वीडियो को। और जो कमर में लेते हैं तो हम कमर में 1 इंच का लूजिंग 1 इंच प्लस करते हैं। इसमें लूजिंग नहीं देते क्योंकि लूजिंग बैक पार्ट पे आ जाती है। कमर में लूजिंग हम इसलिए नहीं देते क्योंकि वो अच्छा ही लगता है, बेल्ट बिल्कुल फिटेड होती है तभी अच्छी लगती है। जैसे हम जेंट्स पैंट बनाते हैं उसमें कोई हम लूजिंग नहीं देते, उसी तरीके से प्लेट वगैरह डाल देते हैं। और बैक पार्ट तो आपको पता ही है कि बड़ा बनता है, जो लोग बनाना जानते हैं। अगर आपको किसी को डिटेल में वीडियो चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको बनाना बता दूंगी। और बहुत इजी होता है, एक बार आपको बस ट्राई करना होता है, कोशिश करो। पहले मेरे को भी नहीं आता था पैंट बनाना, लेकिन मैंने धीरे धीरे सब कुछ सीख लिया। और मैंने सारा कोर्स अपना ऑनलाइन किया हुआ है, मैंने कोई कहीं से नहीं। मेरे को सिलाई आती थी लेकिन मुझे चाहिए थी बिल्कुल परफेक्ट वाली सिलाई, तो फिर सिलाई सीखने के लिए मैंने ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन किया था। वो किया था मैंने टैलेंटेड रितु ईशान से। आजकल तो वो बहुत फेमस है, सब लोग उनको जानते भी हैं और बहुत अच्छा सिखाती हैं। अगर किसी को सीखनी है तो मैं भी रिकमेंड करूंगी आप लोगों को आप टैलेंटेड ऋतु सांस का ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हो तो बहुत अच्छे से सिखाती हैं। वो अब आपके ऊपर है कि आपकी समझ में कैसे आता है।
मैंने उनकी, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत तो पहले से आता था, क्योंकि वो काफ़ी दूर है तो वहाँ ऑफलाइन तो हम लोग जा नहीं सकते, लेकिन मेरा तो बहुत मन है कि मैं वहाँ ऑफलाइन जाऊँ और मैं सीखूँ। मेरा अब भी मन है, मेरे को आता है फिर भी मेरा मन है, लेकिन मुझे पता है कि मैं तो नहीं जा सकती वहाँ पर। और हमेशा पैंट का बैक पार्ट बड़ा ही बनता है, और वो अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, हिप के अकॉर्डिंग कि हमें कितना बड़ा चाहिए। उसका इनर वाला सूट है तो इनर का सूट भी सिलना होगा। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों को बताती हूँ कि जो भी अगर सिलाई करते हैं तो पैंट में इनर लगाओ या हैवी कपड़ा लो, तभी पैंट अच्छा लगता है। लेकिन जिस कस्टमर का था ये, उनको नहीं चाहिए था इनर, लेकिन विदाउट इनर के पैंट बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। वो या तो आप पैंट बनवाओ मत, पैंट बनवाओ तो थोड़ा भारी कपड़े का बनवाओ, जब भी अच्छा लगता है। लेकिन आजकल ये है कि गाँव में ना कुछ भी बनवा लेते हैं कैसे भी, बस उनको पैंट पहनना है, चाहे उसमें उसमें ग्रेस आए या फिनिशिंग आए। लेकिन जो हम अगर उसके अकॉर्डिंग करते हैं तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है पैंट में। और अगर कमर वाला पैंट बनवाते हो कमर के मेजरमेंट से, तो उसे आप डेली यूज में तो बिल्कुल नहीं पहन सकते हो, क्योंकि मैंने कई अपने बना रखे, मैंने डेली यूज में उनको निकाल लिया, सारे फट गए बहुत जल्दी, क्योंकि हम कंफर्टेबल नहीं होता है पैंट। और लाइट वेट लेडीज जो पैंट होते हैं वो लाइट कपड़े के होते हैं, जेंट्स होते हैं तो वो तो फिर भी कहीं तक चल जाते हैं। उसके बाद मैंने इसके सूट की भी कटिंग की थी, और उसका डिटेल, उसमें जो मैंने ट्रिक्स एंड ट्रिक्स दी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि मैंने उसमें क्या आपको टिप्स दी है सूट के कटिंग में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो चलिए मैं आज आपको पॉकेट बनाना बताती हूँ। देखो मैं बताती हूँ आपको पॉकेट हम कैसे कटिंग करते हैं जो हम पैंट में लगाते हैं। तो पॉकेट कटिंग करने के लिए इस तरीके से स्केल से पहले सीधा मार्क कर लेंगे, और लेंथ लेंगे इसकी हम, आप 14 इंच ले सकते हो, 15 इंच ले सकते हो, और 12 इंच की भी बन जाती है। मैं ले रही हूँ 14 इंच इस तरीके से, और 7 इंच ऊपर से, 6 इंच नीचे से, सॉरी 6 इंच नीचे से, 7 इंच ऊपर से, इस तरीके से इन दोनों मार्क को आपस में हम इस तरीके से मिला देंगे। जिस तरीके से हम बाजू की शेप देते हैं ना, उस तरीके से इसमें इस तरीके से शेप देंगे, और वो देंगे राइट साइड में, सीधी साइड में, सॉरी इधर की साइड में। इस तरीके से, और यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे, 2.5 इंच पर, और बीच में 5.5 इंच इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से इसमें सिलाई लगाएंगे। तो वो मैं आपको सिलते टाइम बता दूंगी कैसे सिलेंगे। अब हम करेंगे बेल्ट की कटिंग। इसमें से बचे हुए फैब्रिक में से हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। बेल्ट की कटिंग करने के लिए आपको हमेशा जो बैक पार्ट होता है ना उसके अकॉर्डिंग बेल्ट कट कर लो, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा होगी तो उसे हम कट करके निकाल देंगे। मैं इसमें ना तो कोई साइड जिप लगाऊंगी और ना ही कोई हुक वगैरह लगाऊंगी, कुछ नहीं लगाना। सिर्फ मुझे फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक लगानी है, या फिर अब पूरा सिलने के बाद तब उसके बाद मेजरमेंट ले लो। नहीं, सबसे बेस्ट होता है जो बैक पार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग फ्रंट की बेल्ट ले लो, एक्स्ट्रा होगी तो निकाल देंगे। और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप बेल्ट मेजर कर रहे हो तो उससे भी कम से कम 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा ही लेना होता है, क्योंकि वो थोड़ा ओरेब में होता है तो कभी कभी छोटी पड़ जाती है। तो हमेशा बैक वाली जो बेल्ट है उसे थोड़ा सा बड़ा जरूर लेना है, और फ्रंट वाली के लिए आप बैक वाली से 1 या 2 इंच कम ले सकते हो अगर आपको लेना है। तो बाद में वो तो एक्स्ट्रा होगी थोड़ा बहुत तो कट के निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। और हमें बेल्ट की चौड़ाई इतनी लेनी है, जैसे मेरे पास 2 तरह की ये पट्टियां हैं, बेल्ट पट्टी जो होती है मेरे पास, एक 1.5 इंच की, एक 1.25 इंच की है। तो ये मेरी 1.25 इंची वाली है। तो आपको जितनी, अगर मान लो कि आपने 1.25 इंची के अकॉर्डिंग काट दिया और लगानी है आपको बेल्ट 1.5 इंची की, या फिर 1.5 इंची के लिए लगा दिया, तो बेल्ट बहुत गंदी लगती है अगर बड़ी होती है, छोटी होती है तो भी। छोटी होगी वो तो एडजस्ट ही नहीं होगी, वो बड़ी होगी तो बहुत गंदी लगती है। तो जितना है उतना ही बराबर फिनिशिंग के साथ आपको बेल्ट पट्टी लेनी है, तभी बहुत अच्छे से बन के आता है। एक बार को लास्टिक में चल जाएगा थोड़ा बहुत, बड़ा छोटा तो उसमें भी नहीं चलेगा, बड़ा होगा तो लास्टिक में चल जाएगा, लेकिन बेल्ट में बिल्कुल फिक्स मेजरमेंट के साथ ही आप लोगों को लेना होगा। तो मैं भी बैक के अकॉर्डिंग बेल्ट काट के रख लेती हूँ। अब किसी को भी अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताओ, मैं आपको पैंट बनाना जरूर सिखाऊंगी। पॉकेट बनाना तो बहुत इजी होता है, मैंने पॉकेट की वीडियो पहले भी डाल रखी है। लगाना तो बहुत इजी है,
मैंने आपको बताया था रितु मैम से मैंने सीखा, मुझे बहुत अच्छा मेथड लगता है, बहुत अच्छे से सिखाती हैं वो ऑनलाइन भी। मेरे को तो उनका बहुत अच्छा लगा। किसी को सीखना तो ऑनलाइन सीख सकते हो, अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो वो मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। वरना अगर आप उनकी प्रॉपर वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हो तो बहुत अच्छे से सीख सकते हो। मेरे को सिलाई पहले से आती थी, लेकिन जो परफेक्शन मुझे मैम से सीख के मिली है वो मुझे कहीं नहीं मिली। उनके मेथड्स ना बहुत अच्छे होते हैं, हम कुछ भी बना सकते हो। मुझे अपने आप पर पहले मुझे बहुत डाउट होता था अपने आप पर कि मैं कैसे सिलूंगी, मेरे से कोई गलती ना हो जाए, मैं बहुत डरती थी। लेकिन आज मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं किसी भी ड्रेस को बना के आपको दिखा सकती हूँ एनी वे। मैंने उनका सिर्फ बेसिक टू एडवांस कोर्स ही ज्वाइन किया है, डिजाइनर कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया अभी तक। उसी से मैं आपको कोई भी ड्रेस बना के, आप मेरे को कोई भी फोटो भेज दो, उस ड्रेस को मैं आपको बना के ना सिखा सकती हूँ। मुझे पता है पूरा कंफर्म, बहुत अच्छी ड्रेसेस मैं आने के लिए बहुत सारी ड्रेसेस बनाती हूँ। मेरे पास थोड़ा टाइम का शॉर्टेज होता है, इसलिए मैं नहीं बना पाती हूँ। लेकिन यहाँ के बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये प्रेस ना लाइट की बहुत प्रॉब्लम रहती है मेरे साथ। लेकिन अगर ये प्रेस अगर आपको चालू रख रखी है तो कम से कम ये आपको 30 मिनट आपका काम करती है लाइट जाने के बाद भी। हल्का फुल्का स्टीम नहीं देती है, लेकिन गर्म बहुत रहती है ये। कम से कम 30 मिनट। स्टीमर तो इसका बंद हो जाता है लाइट जाने के बाद। तो देखो बेल्ट कट गई, पैंट वैंट सब कुछ कट गया। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। वीडियो आप लोग देखते तो हो, ये चीज तो कंफर्म है, वीडियो देखते हो, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। चलो वीडियो थोड़ा सा देखने के बाद पहले उसे लाइक कर दिया करो, एक कमेंट कर दिया करो, फिर उसको फुल वॉच किया करो। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। उसके बाद मैंने पूनम को बुलाया और अपने बालों की कटिंग कराई, क्योंकि मेरे बाल नीचे से बहुत रफ हो रहे थे, बहुत गंदे हो रहे थे और मैंने कई सालों से बालों की कटिंग नहीं कराई थी। तो इसलिए पूनम आई हुई थी, तो मैंने उसी से कटवा लिया। मैंने कहा तू मेरे बाल काट दो, उसने ज़्यादा ही छोटी कर दिए, लेकिन कोई नहीं, बाद में हो जाएंगे, मैं भी कंफर्टेबल रहूँगी गर्मी गर्मी। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। प्लीज़ सपोर्टेड मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग वीडियोस देख लेते हो लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ना भी लाइक करते हो। तो प्लीज़ लाइक किया करो, कमेंट किया करो, वीडियो को फुल वॉच किया करो। इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के साथ लेकर के आती रहूँगी। और आपको बहुत जल्दी लाइव भी आऊँगी। थोड़ा नहीं आ पा रही हूँ मैं अभी, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इशू रहता है इसीलिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को।